बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज जमात दहम का सबक नंबर 3 पाकिस्तान की शहज़ादी फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड की तशरीह मैं आपको कराऊंगी। शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। इस दफ़ा लास्ट जमात नाम की तरह जो है ना, मैंने एक चीज़ नोट की कि बहुत ज़्यादा लंबे लेक्चर से जो है ना वो बच्चों थोड़े से आगे करने में उसको मुश्किल आती है। तो मैंने अब सोचा है कि सारे लेक्चर थोड़े 10 से 12 मिनट्स के जो है ना वो अपलोड करूं ताकि आपको सुनने में और उसको उसमें बोरियत ना हो। ढूंढने में थोड़ा सा मसला हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ पे जमात क्लास 10 के असबाक के नाम से जो है ना वो सारे असबाक इकट्ठे एक जगह मौजूद होंगे, तो उसकी तशरीह हिस्सा अव्वल हिस्सा दोम आराम से आपको मिल सकते हैं, उसमें परेशानी नहीं होगी आपको। शुरू करते हैं सबक पाकिस्तान की शहज़ादी। सबसे पहले इसका एमसीक्यूज में जब सवाल आता है कि सनफ़ अदब में पाकिस्तान की शहज़ादी क्या है, नावल, ड्रामा, अफसाना, दास्तान, तो ये दास्तान है। ठीक है, सनफ़ अदब में ये दास्तान है। लोग दास्तान भी कह सकते हैं, लेकिन ये दास्तान जो है ना वो ज़्यादा बेस्ट है। अगर सिर्फ दास्तान का ऑप्शन आता है तो दास्तान लिखिएगा। सैयदानी बी का एक वक्त में बड़ा दौर दारा था, यानी बहुत शोहरत थी, बहुत मशहूर थी। किले की अच्छी अच्छी मुगलानियाँ, यानी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी दर्जनें इनके सामने कान पकड़ती थी, यानी कुछ भी नहीं थी, कोई हैसियत नहीं रखती थी, हार जाती थी। महलात में जहाँ कोई नया जोड़ा सिला, किसी नए वज़ा की टिकाई हुई या नए अंदाज से उसको टांका गया तो ये ज़रूर बुलाई गई, इनको ज़रूर बुलाया गया। शहर की बेगमात में भी इनके हुनर, इनके काम की धाक थी, यानी दबदबा था, बहुत माना जाता था इनका काम, शोहरत थी। सब इन आंखों पर बिठाते, इनकी बहुत इज्जत करते थे। आज पालकी चली आ रही है कि बड़ी सरकार ने बुलाया है। पालकी डोली एक ही तरह की मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिनको चारों तरफ से लकड़ी डालकर या रस्सा डालकर लोग उठाते हैं कि बड़ी सरकार ने, यानी बड़े नवाब की बेगम ने या बड़े नवाब ने आपको बुलाया है या किसी हाकिम ने बुलाया है। कल डोली खड़ी है, इनके घर के सामने आ खड़ी हुई है कि नवाब सुल्तान जहां बेगम ने याद किया, यानी आपको बुलाया है। न रात को फुर्सत फारिग होती थी, न दिन को चैन, न दिन को सुकून मिलता था। सुबह कहीं मेहमान तो शाम को कहीं जाके इनको काम करना होता था। लेकिन राह नाम सही, यानी अल्लाह का बुढ़ापा आया तो हाथ पांव ने जवाब दे दिए, यानी हिम्मत हार गई, आंखें धुंधला गई, इन आंखों की नज़र कमज़ोर हो गई। अब कौन पूछता, ज़रा बुढ़ापे में किसको ख्याल था इनका, अब इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता था। दुनिया और मतलब, यानी दुनिया थी और जिसको मतलब होता, जब मतलब था तो दुनिया इसको बुलाती थी। अब मतलब ख़त्म हो गया तो ज़ाहिर है किसी काम के काबिल नहीं रही तो दुनिया के लिए भी कोई हैसियत नहीं रखती। अब मतलब नहीं रहा तो कैसी खातिरदारी, यानी कैसी इज़्ज़त, हौसला अफजाई या इज़्ज़त या खातिर मदारत या मेहमान नवाजी। हारे वक्त का कोई साथी नहीं, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। बेचारी को टुकड़े का सहारा देने वाला कोई नहीं था, यानी आखिरी वक्त में रोटी देने के लिए भी किसी ने सहारा ना दिया। जब बहुत ज़्यादा परेशान हुई तो पड़ोस में एक मीर साहब रहते थे, उनकी बीवी ने इन्हें तरस खाकर अपने पास रख लिया, इन्हें रहम खाकर अपने पास रख लिया। सुना है कि ये निहायत शरीफ घराने की बेटी थी। मराठा गर्दी, यानी मुख्तलिफ ग्रोह, हिंदुस्तान में जब पाकिस्तान नहीं बना था तो मुख्तलिफ ग्रोह थे गैर मुस्लिम, तो उनमें से एक मराठा भी था। जब उन्होंने तो उनकी लड़ाई में इनका ख़ानदान तबाह हो गया। बरस दिन की बहयाई बेवा हो गई। इस शादी को 1 साल हो गया था कि मियाँ फौत हो गए। इस ज़माने में दूसरी शादी करना बड़ा ऐप समझा जाता, नहीं बुरा समझा जाता, खराबी समझी जाती थी। मुगलानी का पेश अख्तियार किया, यानी कपड़े सीना शुरू कर दी और अपनी हुनरमंदी यानी बेहतरीन काम की बदौलत वजह से रंडापा गुजार दी, यानी बेविवा बनकर जिंदगी गुजार दी। जवानी तो इज्जत और आबरू यानी इज्जत और एहतराम के साथ गुजर गई, बसर हो गई।
खूब इन्होंने पैसे कमाए, हज़ारों रुपए इनाम में भी लिए, मगर रखना ना आया, यानी संभाल न सकी, जमा करना ना आया। दिल की हातिम दिल की बहुत सखी थी और तबीयत की नरम रहम दिल थी। पुराने शरीफों में एक यही ऐब होता है, यही खराबी होती है, यही बुराई होती है कि वक्त की कदर नहीं करते, यानी वक्त को वो कुछ समझते ही नहीं है। खुदा की बेनियाजी को भूल जाते हैं, यानी खुदा की लापरवाही बेपरवाही को भूल जाते हैं। बने हुए ज़माने में अच्छे वक्त में बिगड़ने का ख्याल भी नहीं आता, यानी बुरे वक्त उनको सोचते भी नहीं है। जानते हैं कि यही लहर बहेगी जाते हैं, यानी उनको यानी वो ये समझते हैं कि इस तरह की खुशहाली हमेशा रहेगी। सैदानी बीबी जवानी भर इस गलत फहमी का शिकार रहीं, यानी यही सोचती रहीं। बुढ़ापे ने आन दबाई, जब बुढ़ापा करीब आया, ताकतें दगा दे गई, हिम्मत जवाब दे गई, आंखें खुली, यानी होश आया और दूसरों के सहारे पर जिंदगी के अंधेरे दिन यानी बाकी दिन पूरे करने पड़े। मीर साहब के घर वाले छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब इंतहा यानी बहुत ज़्यादा अच्छे अखलाक के मालिक और खुदा तरसीन रहम दिल थे। हर एक सईदानी बी को खुदा का भेजा हुआ मेहमान समझ कर इनके सामने बिछा जाता था, इनकी तरफ इज्जत करता था, एहतराम करता था। सईदानी बी 2-4 दिन तो ज़रा गमगीन यानी थोड़े से दुख गमज़दा और शर्मिंदा सी रही, यानी उनको बहुत ज़्यादा शर्म आई। पेन का भी दिल खुल गया, यानी हौसला इनको अंदर भी हौसला हिम्मत पैदा हो गई और इस तरह रहने लगी जैसे अपने कुंबे यानी अपने खानदान में। हाथ कांपते थे, यानी कमजोरी की वजह से हाथ कांपते थे। मोटी हो गई थी नजर कमजोर हो गई थी। सुई का नाका यानी धागा डालते हुए सुई का सुराख मुश्किल से सूझता था, नजर आता था। लेकिन सारी उम्र मेहनत करके खाया था पराई रोटी, यानी मुफ्त की रोटी। पराई रोटी मुफ्त कैसे खा सकती थी, यानी दूसरों के घर में मुफ्त कैसे रह सकती थी। सुबह नमाज पढ़कर बच्चों को लेकर बैठ जाती और कुरान शरीफ पढ़ाती, अच्छी अच्छी नसीहतें करती, अच्छी अच्छी बातें बताती। दोपहर को बच्चों को सीना यानी कपड़े सीना सिखाती, परोना यानी मोतियों से कोई काम सिखाती और काटना यानी सिलाई कढ़ाई या कशीदाकारी सिखाती। शाम होते ही बावर्ची खाना में जाकर खाने पकाने की तरकीबें सिखाती। इशा की नमाज से फारिग होकर बड़े मज़े की कहानियाँ सुनाती। कहानियाँ ऐसी अच्छी होती कि बड़े भी आ जाते। मीर साहब और इनकी बीवी दोनों खुश थे कि सैदानी बी को बच्चों की तरबियत के लिए खुदा ने हमें तोहफे के तौर पर भेजा है। ऐसी शरीफ, नमाज रोज़े की पाबंद, हुनरमंद यानी सलीकामंद, हर काम में माहिर उस्तानी सिर्फ रोटियों पर कहाँ मुयसर आती, कहाँ मिलती है। बच्चे ऐसे गर्विदा हुए, यानी इतना ज़्यादा पसंद करने लगे कि दिन रात सैदानी बी के पास बैठे रहते। मशहूर था कि सैदानी बी परिस्तान से में भी हो आई हैं। वहाँ के बादशाह ने अपनी बेटी का जहेज टांकने के लिए बुलाया था और उन्होंने वहाँ कई दिन रहकर बड़े तमाशे देखे, यानी बड़े बड़े काम देखे। घर वालों को यह खबर थी कि लेकिन कभी ख्याल नहीं आया कि सैदानी बी से पूछते तो क्या भी सचमुच तुम परिस्तान गई? शाबाश तुम्हारा जिगर, तुम्हारी हिम्मत, तुमको डर नहीं लगा या तुम्हें खौफ नहीं आया? एक दिन सर्दियों की रात थी। दिलानों यानी बड़े कमरों के पर्दे पड़े हुए थे, आगे लटके हुए थे। छोटे बच्चे लिहाफों में दुब के यानी छुपकर बड़े लड़के छुपे और बड़े लड़के लड़कियां अंगीठी के चारों तरफ यानी आग के चारों तरफ बैठे कहानी सुन रहे थे। इतने में मीर साहब की बीवी नमाज वजीफे से फारिग होकर आ गई। इत्तफाक से कहानी भी अंडा शहजादी की थी। जब ये जिक्र आया कि काणे दियो यानी एक आंख से देखने वाले दियो की जो शहजादी पर नजर पड़ी तो सोती को पलंग समेत उड़ा कर ले गया। कहने लगी, सैदानी भी ये जो लोग कहते हैं तुम्हारी भी परिस्तान के बादशाह को कोई आदमी परिस्तान ले गया था और तुम वहां से बड़ा इनाम और इकराम लाई थी, क्या सच है? सैदानी भी कहती हैं, हाँ बीवी, यानी ये मीर साहब की बेगम कहती हैं, हाँ बीवी है तो सच, बल्कि कई दफा जिन्हों और परियों ने मुझे बुलाया है। मीर साहब की बेगम कहती हैं, ओह उई, और तुम बेधड़क के लिए, तुम्हें डर नहीं लगा, खौफ नहीं आया? सैदानी, पहली दफा तो मुझे धोखे से ले गए थे। रास्ते में जब भेद खोला यानी जब मुझे राज का पता चला तो बहुतेरी डरी, यानी बहुत ज्यादा डर लगा। लेकिन क्या करती, यानी कुछ नहीं कर सकती थी। दिल को मजबूत करके यानी हिम्मत बांधी, अल्लाह को याद करती चली गई। ना जाती या रोटी पीटती तो जाने क्या आफत आती, क्या मुसीबत आ जाती या क्या बुरा वक्त आ जाता। इसके बाद जब कभी
जब गई हंसी खुशी गई और हंसी खुशी में वापस आई। बेगम सदके अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यानी मेरी जान भी कुर्बान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इस पर ईमान रखने वाले का कहीं बील बाका नहीं, कोई मेरा कोई बिगाड़ नहीं सका, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। पाकिस्तान में भी मेरी खातिरें हुई, यानी खूब खिदमत और इज़्ज़त अफजाई की गई कि क्या बताऊं। मीर साहब की बीवी कुछ भी सही बुआ, मेरा तो पित्ता फट जाता, मेरा यानी कलेदा फट जाता। सूरत देखते जान निकल जाती है, जिन भूतों की शक्ल देखते मेरी तो जान चली जाती। सेदानी नहीं भी, ये सब कहने की बातें हैं, डर की बातों से डर लगता है, लेकिन जहाँ डर सामने आया फिर कुछ भी नहीं। यानी डरने वाला जहाँ को डराए तो आपको बातों से डर लगेगा, लेकिन जो डर जो है ना सामने आया और वो बात खत्म होगी तो फिर डर नहीं लगता। देखो बीमारी से लोग कितना भागते हैं, जब बड़े से बड़ा दुख भी आ जाता है तो सहना यानी बर्दाश्त करना पड़ता है। मीर साहब की बीवी, मैं तो फिर कहूँगी तुमको शाबाश है, यानी तुम्हारी हिम्मत है, सद रहमत इस पर जिसने तुम्हें दूध पिलाया, तुम्हारी माँ पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो जिसने तुम्हें दूध पिलाया। अच्छा हमें भी तो सुनाओ क्या हुआ था, क्यों गई थी पाकिस्तान, कैसा मुल्क है, वहाँ क्या क्या देखा। आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी। आज हिस्सा अव्वल जो है ना इस तशरीह का मैंने आपको समझा दिया है। इस तरह फिर एक एक सफ़े का दोम सोम और चहारम के साथ आप माई मिक्स प्लेट की प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ आपको जो है ना असबाक में चैप्टर्स में जमात 10 के चैप्टर्स में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप अच्छी तरह समझें और इसको याद करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आप लोगों के इल्म और इसमें बरकत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।